आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। 90 लाख रुपए के नुकसान पे है, मुझे 1,68,000 रुपए का मुआवजा मिला। आम आदमी पार्टी से विधायक हैं और विधायक साहब ऐसे हैं कि विधायक साहब को जितनी कॉल की जाए उतना ही वो ज़्यादा इग्नोर करते हैं। केजरीवाल सरकार के लिए बोलूं तो मैं ये कहूँगा कि आपने सबने ये कहावत सुनी होगी, हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं और खाने के और होते हैं। मेरे पड़ोस में जितने हिंदू लोगों का घर था वो लोग बेच बेच के जाने लगे हैं। अच्छा, क्या उनके दिल में एक डर है कि कहीं ये माहौल दोबारा पैदा ना हो जाए। हिंदू अपने हिंदुओं की तरफ जाने लगे हैं, मुसलमान अपने मुसलमानों की तरफ जाने लगे। ऐसा माहौल क्यों क्रिएट किया गया, क्यों पैदा किया गया? ये अब से पहले तो नहीं था। मेरा एक ही मैसेज है गुजरात की जनता को, वोट सिर्फ और सिर्फ दिखावे पे मत दीजिएगा। वोट मांगने के लिए जैसे ऐसे हाथ बढ़ाते हैं ना, बाद में ऐसे ही टाटा बाय बाय कर जाएंगे वो भी। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। इस वक्त मैं दिल्ली के मुस्तफाबाद के मुंगा नगर में खड़ा हूँ। ये सड़क आप देख सकते हैं, यही वो सड़क है जहाँ पर दंगे हुए थे और दंगे में कितना बुरा हाल हुआ था। यहाँ आसपास के तकरीबन 53 मुसलमानों की हत्या कर दी गई थी यहाँ पर, ये आसपास के इलाकों में। और ये आसपास जो नॉर्थ ईस्ट का जो दिल्ली का इलाका है, यहाँ पर जो 53 लोगों की हत्या हुई थी। कई लोगों की दुकानें भी जलाई गई थी। यहाँ से क्या दंगों के बाद क्या हालात क्या है, दंगों के वक्त दिल्ली सरकार के जो मुख्यमंत्री थे केजरीवाल, उनका क्या कहना था, किस तरीके की कार्रवाई यहाँ पर उन्होंने की थी। तो यहाँ पर एक भाई हैं, हम इनसे बात करें। इनकी खुद की भी दुकान जलाई गई थी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आजम। मोहम्मद आजम, ये जो दंगे हुए थे उसमें आपकी भी दुकान भी जली थी? बिल्कुल। कहाँ पर थी आपकी दुकान? मेरी दुकान यहाँ से लगभग 100-150 मीटर आगे शेरपुर चौक पड़ता है, जहाँ से दंगों की शुरुआत हुई, वहाँ मेरी दुकान थी। अच्छा, कितना नुकसान हुआ होगा आपको? लगभग मेरा 90 लाख रुपए के आसपास का नुकसान हुआ, जिसमें मेरी एक गाड़ी भी जलाई गई और मेरी पूरी दुकान को पहले लोग कहते हैं ऐसा कि पहले लूट लिया गया फिर जला दिया गया, जिसके हमने तो खैर अपनी आंखों से देखा है कि यहाँ का क्या माहौल था, क्या नहीं था। तो कुछ मुआवजा वगैरह मिला आपको? सरकार ने जो दावे किए थे बिल्कुल, बहुत बड़ा मुआवजा मिला। इतना बड़ा मुआवजा अगर आपके टीवी के माध्यम से मैं बताऊंगा तो शायद व्यूअर जो है वो भी हंसने लग जाएंगे। कितना मुआवजा मिला? 90 लाख रुपए के नुकसान पे है, मुझे 1,68,000 रुपए का मुआवजा मिला। अच्छा, 1,68,000 रुपए। इतनी में तो आपकी दुकान का वायरिंग वगैरह, प्लास्टर वगैरह भी? इंटीरियर भी मेरे दुकान का, जब मेरी दुकान 126 गज में थी, मेरी दुकान का जो इंटीरियर हुआ था, शोरूम था आपका? जी, मेरा शोरूम था। मेरी दुकान का जो इंटीरियर था वो लगभग 5 लाख रुपए के आसपास था। अच्छा, दूसरा ये भी कहा गया है, सरकार ने ये भी कहा है कि कई जगहों पर हमने ये देखा कि तकरीबन 2600 लोगों को शायद शॉर्टलिस्ट किया गया था कि उन्हें मुआवजा दिया जाएगा, उनकी दुकानें जल गई थी दंगे में। जी। लेकिन वो 2600 लोगों को मिला नहीं है अभी तक। इसमें क्या सच्चाई है, क्या बात है इसमें? आप देखिए, मुआवजे के नाम पर जो लोगों को बहकाया गया, वो उसका जीता जागता एग्जाम्पल मैं खुद हूँ। गवर्नमेंट ने कहा कि हम आपको 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देंगे। 5 लाख रुपए का मुआवजा, पहली बात आप ये बताइए किस हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं। किसी का अगर नुकसान हुआ, किसी का लॉस हुआ 80 लाख का, 90 लाख का, और आप कह रहे 5 लाख, तो आप कह रहे हैं 5 लाख। तो आपके यहाँ के विधायक कौन है, क्या उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई? बिल्कुल, विधायक हमारे यहाँ के बहुत ही शानदार विधायक हैं। क्या नाम है? हमारे विधायक का नाम है हाजी यूनुस साहब। आम आदमी पार्टी से विधायक हैं और विधायक साहब ऐसे हैं कि विधायक साहब को जितनी कॉल की जाए उतना ही वो ज़्यादा इग्नोर करते हैं। अच्छा जी। तो दंगों के वक्त में लोगों का खाना पीना रहना कैसे हो रहा था? जी, मैं बताता हूँ दंगों के वक्त का माहौल बताता हूँ मैं आपको। दंगों के वक्त हमने भी काफ़ी सारी कंप्लेंट्स की, काफ़ी सारी PCR को कॉल्स की, सब कुछ किया, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं था। विधायक साहब को भी कॉल्स की, सारा कुछ है, मेरे पास रिकॉर्ड्स हैं इवन। मैं असल में गुजरात से आया हूँ यहाँ पर। जी। क्योंकि गुजरात में केजरीवाल चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहाँ पर भी ये दिखाया जा रहा है कि भाई बहुत अच्छी सरकार है केजरीवाल की दिल्ली में। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके लिए साथ में खड़े रहते हैं, सबके लिए वो काम करते हैं केजरीवाल जी। तो ये क्या सच्चाई है इसमें, ये भी जानना है मुझे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अगर केजरीवाल सरकार के लिए बोलूं तो मैं ये कहूँगा कि आपने सबने ये कहावत सुनी होगी, हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं और खाने के और होते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों? जी, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, देखिए, आई डोंट नो अबाउट द केजरीवाल। मैं अपने विधायक को जानता हूँ। मेरा विधायक जो रिप्रेजेंट करता है वो केजरीवाल को रिप्रेजेंट करता है, पार्टी को, बिल्कुल उस पार्टी को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं अगर किसी को जज करूँगा तो मैं अपनी पार्टी से या अपने विधायक से जज करूँगा। अगर मैं बात करूँ अपने विधायक की, तो हमारे विधायक साहब ना ही हमारी कॉल्स का रिस्पॉन्स देते,
अच्छा। ना ही उन्होंने आके एक बार भी जो पीड़ित थे उनसे ये पूछा कि भाई आपके साथ क्या परेशानी हुई। भले ही हमें कुछ ना देते, हमारे साथ एक बार हमदर्दी के लिए ही आके अगर हमसे ये कहते थे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो शायद हम कह पाते हाँ केजरीवाल की सरकार हमारे साथ है। जो दंगा पीड़ित थे, जिनको अपना घर दुकान छोड़ना पड़ा सब, क्या उनको सरकार की तरफ से और कुछ सहायता हो सकती, खाना पीना या और कुछ सहायता है कुछ दिल्ली सरकार की तरफ से? देखिए बहुत से लोगों को मिली, बहुत से लोगों को नहीं मिली। इसमें भी कहीं ना कहीं विधायक की जिम्मेदार होंगे। विधायक का भी बहुत बड़ा रोल था, और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं इसमें एक धार्मिक चीज़ सामने आई। धर्म को लेके जो आजकल राजनीति की जा रही है कि हिंदुओं के साथ अलग व्यवहार किया जा रहा है, मुसलमानों के साथ एक व्यवहार अलग किया जा रहा है, ऐसा क्यों है? हिंदू या मुसलमान, हिंदू हो या मुसलमान, दोनों हैं तो इसी देश के नागरिक ना। अगर किसी के साथ कोई दुर्घटना होती है, कोई घटना होती है, तो उसका जिम्मेदार कौन है? कोई एक पक्ष उसका जिम्मेदार नहीं है। लेकिन सिर्फ एजुकेशन पे आप कह रहे हैं कि हमने एजुकेशन संभाल दिया, लेकिन उसके साथ साथ आप दूसरी चीज़ें भी देखिए ना, माहौल क्या है। आज मैं अपने आस पड़ोस की अगर बात करूं, मेरे पड़ोस में जितने हिंदू लोगों का घर था वो लोग बेच के जाने लगे हैं। अच्छा, क्या उनके दिल में एक डर है कि कहीं ये माहौल दोबारा पैदा ना हो जाए। हिंदू अपने हिंदुओं की तरफ जाने लगे, मुसलमान अपने मुसलमानों की तरफ जाने लगे। ऐसा माहौल क्यों क्रिएट किया गया, क्यों पैदा किया गया? ये अब से पहले तो नहीं था। यानी वोटिंग से पहले ही पोलराइजेशन किया जा रहा है पूरा। एग्जैक्टली। और अभी दिल्ली में खुद अभी MCD के इलेक्शन थे, वो रद्द कर दिए गए। उससे पहले चीज़ों को और बदलाव किया गया। तो गुजरात की जनता को कुछ मैसेज देना चाहेंगे जो केजरीवाल चुनाव लड़ने आए? देखिए, मेरा एक ही मैसेज है गुजरात की जनता को, वोट सिर्फ और सिर्फ दिखावे पे मत दीजिएगा। अपने कैंडिडेट को समझिए और उसे परखिए। वोट मांगने के लिए जैसे ऐसे हाथ बढ़ाते हैं ना, बाद में ऐसे ही टाटा बाय बाय कर जाएंगे वो भी। आप आम आदमी पार्टी को वोट देना चाहिए गुजरात की जनता को या नहीं? ये उनकी सोच है। मैं आपने अपनी बात बता दी यहाँ पर। आई एम गुजराती तो मैं शायद ना देता। अच्छा, ना देते आप? जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।